हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, हम आपको आज मैथ सुपर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कराने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का सेकंड पार्ट कराऊंगा। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे और उसमें बहुत ही अल्टीमेट मेथड से कि कैसे आप सेकंड्स में सोल्व कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस की, मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में आपको सारे रेलवे और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन कराने वाला हूँ और उनका अल्टीमेट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे उनको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 2, लाभ व हानि, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार ने 7 गेंदे 9 रुपये की दर से खरीदी और इन सभी को 8 गेंदे 11 रुपये में बेच दिया। इस लेन देन में उसने 40 रुपये का लाभ कमाया। बॉक्स में कितनी गेंदें थी, ये आपको बताना है। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी कराया था और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो मैंने ये आपको एक और क्वेश्चन ले लिया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कंसेप्ट नोट करना होगा। सीपी, आर्टिकल एंड रुपीज। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, उसने कितने आर्टिकल खरीदे। उसने 7 गेंदें खरीदी हैं और 9 रुपये में। जो भी सामान होगा वो हम आर्टिकल के नीचे रखेंगे और रुपीज़ कितने रुपए में खरीदे हैं। और ये दोस्तों हमारा सीपी है, क्योंकि उसने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है। और उसने 8 गेंदे जो सेल किए, उसने 8 गेंदे सेल किए और उनके लिए उसने 11 रुपये लिए हैं। दोस्तों, मैंने कि आपको जो मेथड बताया था, इसमें हमको आर्टिकल इक्वल करने होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। हमको आर्टिकल इक्वल करना होता है, आप नोट भी कर सकते हैं। आर्टिकल शुड बी इक्वल, बराबर होने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसने 7 खरीदे और 8 बेचे, तो यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। वो हम कैसे करते हैं, 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे और वहाँ से, या डायरेक्ट आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आ जाएगा। ये हो गया 56, यहाँ से भी हो गया 56। और रुपीज़ में कितना फ़र्क पड़ा है, 9 × 72 और 11 × 7 = 77। दोस्तों, आप देख सकते हैं, उसने 72 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और 77 रुपये में बेच दी, तो कितने का बेनिफिट हुआ है यहाँ से। तो दोस्तों, उसको बेनिफिट हुआ है 5 यूनिट का। 5 यूनिट का बेनिफिट। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, उसको 40 रुपये का लाभ हुआ है, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको इसके बराबर रख देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आएगी 40/5, ये आ गया 8। दैट मीन्स 8 गुना। और हमको निकालना कितना है, 56 का, क्योंकि ये तो हमने दोनों इक्वल कर दिए थे, इसलिए 56 यूनिट इक्वल टू 8 × 56 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपको 448 टोटल। हमसे पूछा गया था टोटल बॉक्स में कितनी गेंदें थी, तो 448 टोटल गेंदें उस बॉक्स में थी। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल आपके इक्वल होने चाहिए और यहाँ से डायरेक्ट हमको रुपए का अंतर आ जाता है। चलिए, मैं आज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस नुकसान से 2 गुना है जब वही वस्तु 450 रुपये में बेची जाती है। 30% लाभ कमाने के लिए बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं आपको बताऊंगा। आपको कंसेप्ट जरूर नोट करना है, क्योंकि ये इस कंसेप्ट से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। 900 रुपये में एक चीज़ को बेचा जाता है और उसको कुछ प्रॉफिट होता है। अगर उसी चीज़ को 450 रुपये में बेचते हैं, तो जितना उसको प्रॉफिट होता है उसका 2 गुना दिया गया है, यहाँ से उसका लॉस हो जाता है उसके 2 गुना। तो हम बीच वाला कोई भी टर्म मान लेंगे। सपोज करेंगे हमने उसकी वैल्यू ले ली x, क्योंकि इन बिटवीन ले लिया कि अगर हम इसको 900 में बेचते हैं तो जो हमको प्रॉफिट होता है वो 2 गुना होता है। किसका 2 गुना होता है, जितना हमको 450 बेचने पर लॉस होता है। अगर हमको यहाँ पर 1 यूनिट का लॉस होता है, तो हमको प्रॉफिट यहाँ पर 2 यूनिट का होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये रेशो में पुट करना। दोस्तों, ध्यान रखना है, अगर हम 450 में बेचते हैं तो हमको 1 यूनिट का लॉस होता है, और अगर हम इसको 900 में बेचते हैं तो हमको 2 यूनिट का बेनिफिट होता है। तो -1 और 2 टोटल हो गया 3 यूनिट। जबकि इन दोनों का जो अंतर लेना होगा आपको, 900 और 450 का, इन दोनों का अंतर आ जाएगा आपको 0, 5 और ये आ जाएगा 3। 1 यूनिट बराबर आ गया, ये अंतर आएगा आपका 450। 450/3, ये कट गया इससे,
ये आ गया 150। एक यूनिट की वैल्यू 150 है, तो दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू बता सकते हैं जो हमारा जितने पे वो खरीदी गई थी सीपी की वैल्यू 450 में एक यूनिट का नुकसान हो रहा था। या तो आप इसमें एक यूनिट को प्लस कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी, या इसमें से 2 यूनिट को घटा देंगे तब भी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हमारा सी पी इक्वल टू हो गया 450 प्लस 150 और ये आ गया हमारा 600। लेकिन दोस्तों उसने पूछा है अगर उस पर 30% का लाभ कमाया जाए तो फिर आप क्या करेंगे, इसको 30% का प्रॉफिट यहाँ पर निकाल देंगे। 20 20 78 30% का लाभ कमाने पर उसका जो वैल्यू होगा, उसकी जो मूल्य होगा या रेट होगा वो होगा 780 रुपये। इस टाइप से आप कर सकते हैं। दोस्तों ये कंसेप्ट आपको ज़रूर नोटिस करना है क्योंकि इस टाइप में वो 2 गुना दे, 3 गुना दे, 4 गुना दे, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों को हम डायरेक्टली सम करते हैं और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर पुट कर सकते हैं और ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 10,000 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो टर्म है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पूरे लेन देन में उसको कुछ भी लाभ या हानि नहीं होता है। यदि उसने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा था तो दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचेगा। दोस्तों एक को वह लाभ पर बेचेगा तो दूसरा डेफिनेटली कुछ ना कुछ हानि पर बिका होगा क्योंकि उसको इस पूरी ट्रांजैक्शन में कुछ भी लाभ या हानि नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के सवालों को आप इजीली कैसे कर सकते हैं ये आपको नोट करना है। एक वस्तु को उसने 25% के लाभ पर बेचा तो 25% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 25/100, 25 कम 25 25 1/4। दोस्तों ये फ्रैक्शन आपको ज़रूर नोट करना है। 4 रुपये की चीज़ को उसने 1 के बेनिफिट बेचा तो कितने बेच दिया, 5 है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं सीपी हो गया 4 और प्रॉफिट उसको कितना हुआ है 1 यूनिट का। 4 पे 1 का बेनिफिट 1 तो उसका एसपी हो जाएगा 5। और उसने बताया था कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन में उसमें जो लॉस हुआ है लेकिन उसका एसपी बराबर है सेकंड। ये हमारी पहली कंडीशन थी, कंडीशन 1 शर्त फर्स्ट में ये बताया था। और सेकंड कंडीशन में उसने बताया कि उसका भी एसपी बराबर ही है 5 लेकिन उस पर लॉस हो रहा है। उसने बताया ना दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचेगा, लॉस हो रहा है दोस्तों। और उसके बाद भी लॉस हो रहा है तो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस किससे होता है, सीपी पर। कितने का लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, तो सीपी इसका डेफिनेटली कितना होगा 6 क्योंकि उस पर लॉस हुआ है 1 यूनिट का। इसलिए इसका जो एसपी है ये हमें 5 लाना है। दोस्तों हमें नोट करना था कि यहाँ पर एसपी जितना है उतना ही एसपी यहाँ पर आने वाला है, ये हमको नोट करना था। 1 यूनिट का लॉस हुआ है तो हमारा सीपी होगा 6 और यहाँ से हम इसका लॉस परसेंट निकाल देंगे। 6 पर 1 का लॉस हुआ है और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100/6, 16 2/3%। 16 से ही 2% का उसको लॉस होगा सेकंड कंडीशन में। 16 से ही 2% या इसको बोलेंगे 16.67% का लॉस यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इस टाइप के सवालों को आपको ऐसे करना है। कोई भी फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ये जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2015 में, वहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है। एक दुकानदार को किसी वस्तु को बेचने पर 150% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए तो लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है लेकिन आपको कैसे करना है अप्रोच आपको नोट करनी है। दोस्तों हम एज्यूम कर लेंगे लेट कि उसका जो सीपी है वो 100 है, हमने एज्यूम कर लिया तो उसको 150% का लाभ हो रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 150% का लाभ हो रहा है दोस्तों। अगर 150% का उसको लाभ होगा तो उसका एसपी हो जाएगा 250 क्योंकि 150% का इस पर लाभ हो गया, ये आ गया हमारा एसपी। सेकंड कंडीशन यदि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए, दैट मीन्स सीपी को 25% बढ़ा दिया जाए। अगर इसको 25% बढ़ाएंगे हम 25% तो 100 का 25% 25 और ये हो जाएगा 125। अब बताना है कि उसका नया परसेंट क्या होगा, नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों 125 की चीज़ हमने 250 में बेच दी तो कितने का बेनिफिट हुआ 100%, क्योंकि 125 एक्स्ट्रा और 125 पे ही और गुना 100
और 125 से ये कट गया तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा 100% प्रॉफिट। और यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं 125 की चीज़ 250 में बिकी है तो पूरा 100% का बेनिफिट हो गया। इस टाइप से आप इस टाइप के सारे सवाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक फल विक्रेता 24 रुपये में एक तरबूज बेचता है और उसे 24% का नुकसान होता है। यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर तरबूज बेचना चाहिए। दोस्तों ये रेलवे और एसएससी दोनों में आ चुका है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस टाइप के जरूर आते हैं, बस चेंज जो होता है वो कई बार फल विक्रेता बोल देता है, कई बार कुछ और बोल देता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। आप इसे इजीली कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको नोट करना है, एक फल विक्रेता 24 रुपये में एक तरबूज बेचता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, एसपी 24 रुपये में, एसपी हमारा 24 रुपये क्योंकि बेच दिया, उसी 24% का नुकसान होता है। दोस्तों हम एज्यूम कर लेंगे कि इसका जो सीपी है वो 100 है। ठीक है, 24% का नुकसान हुआ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस होता है सीपी पे 24% का नुकसान होगा तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचा, 76% ऑफ सीपी। और 76 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। 76 की वैल्यू 24 दे रखी है और वो 14% लाभ कमाना चाहता है तो हमको सीपी का 100% मालूम होना चाहिए। यहाँ से हम निकाल लेंगे सीपी का 100%, 100% हमको पता होना चाहिए। 76% की वैल्यू आई 24, 100% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 24/76 गुना 100। ये आ गया हमारा सीपी का 100%, सीपी का 100% वैल्यू आ गई। लेकिन वो बोल रहा है कि 14% का लाभ भी कमाना है तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 114/100। ये हमारा 14% का लाभ होगा इस पूरे ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका 90 से, 19 4 जा और 19 6 जा और 4 6 जा और 6 36। तो उसको जो किस मूल्य पर बेचना होगा तो उसे 36 रुपये के मूल्य पर इस वस्तु को बेचना होगा ताकि उसको 14% का लाभ हो सके। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी दोस्तों वो यहाँ पर थी ये अप्रोच, क्योंकि उसको 24% का नुकसान हुआ है और नुकसान या प्रॉफिट हमेशा मैंने आपको बताया सीपी पे होता है और सीपी हमने 100 एज्यूम कर लिया तो यहाँ से भी एसपी आ गया, यहाँ भी एसपी आ गया। लेकिन ये सीपी का 76% है, 76% है, इसकी वैल्यू होगी 24, जबकि हमको जो भी प्रॉफिट निकालना था वो सीपी पर, तो सीपी का 100% निकाल दिया और इस पर डायरेक्ट ये प्रॉफिट दिखा दिया 14% का। और यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि उसे किस मूल्य पर बेचना होगा तो उसे 36 रुपये पर बेचना होगा अगर वो 14% लाभ कमाना चाहता है। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक फल विक्रेता 40 रुपये में एक नारियल बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। यदि वह 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों सेम टाइप का सवाल है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया था ताकि इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें। एक फल विक्रेता 40 रुपये में एक नारियल बेचता है तो ये हमारा होगा सेलिंग प्राइस, उसने 40 रुपये में बेचा, लेकिन उसे 20% का नुकसान होता है। नुकसान दोस्तों किस पे होता है, सीपी पे। मैंने सीपी एज्यूम कर लिया उसका 100, 20% का नुकसान हो रहा है, 20% का नुकसान होगा तो ये 80 रुपये आ जाएगा। तो 80 की वैल्यू हमको दी गई है 20, एक की वैल्यू हम कितना निकालेंगे 40/80, लेकिन हमको निकालना है सीपी का 100%। तो यहाँ से हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। अब वो 50% लाभ कमाना चाहता है तो डायरेक्ट हम उसको 150 का प्रॉफिट दे देंगे। यहाँ से ये कट गया पूरा और 40 दूनी और 2 से कट गया, ये आ गया 75। तो उसको 75 रुपीज़ में बेचना होगा ताकि उसको 50% का लाभ हो सके। दोस्तों इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप अगर फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा, तो इसी अप्रोच से आपको करना है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।